ओके। ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में जो सीखा था उसमें कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स? यस, नो, मे बी, एवरीवन? नो सर। ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन लेता हूँ ताकि मतलब हम लोग का ये रिकॉर्डिंग में वो सेव हो जाए, तो आप लोग को नेक्स्ट टाइम जो है वो अवेलेबल रहेगा चेक करने के लिए। ठीक है। सो लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कशन क्या किया था कि वेरी सिंपल, कि हमारा जो मार्केटिंग का पार्ट है, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक इससे पहले जो देखा था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट था। अभी हम लोग मार्केटिंग पार्ट में आ गए थे। मार्केटिंग पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोग का फनल सिस्टम। फनल सिस्टम क्या है कि हम लोग जब भी हम लोग के टारगेट्स या फिर जब भी हम लोग ऑडियंस डिफाइन करते हैं तो हम लोग कैसे काम करते हैं। तो फनल सिस्टम में सबसे पहले था हमारा अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज का मतलब सिंपल क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे प्रोडक्ट को पहुंचाऊंगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं जहां पर हम लोग का फोकस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग का ऐड दिखाई दे। ठीक है। उसके बाद था कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में क्या था कि जब ये लोग हम लोग के पास में आके चेक करते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को मल्टीपल जगह पे कंपेयर करते हैं, एक रिसर्च पार्ट में होते हैं उन लोग। ठीक है। उसके बाद था कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज वो था जहां पर उसने एक माइंड बना लिया और हम लोग के पास वो प्रोडक्ट लेने के लिए आया है या फिर सर्विसेज लेने के लिए आया, मतलब वो कन्वर्जन्स के लेवल पे है। लास्ट स्टेज था हम लोग का रिटेंशन स्टेज। रिटेंशन स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जो भी हम लोग के पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनको हम लोग रीटारगेटिंग कोशिश करते हैं या फिर हम लोग सेम चीज़ को कुछ नया सेल करने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग के कस्टमर्स को हम लोग के पास टिकाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने देखी थी फनल सिस्टम के इसमें। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि गूगल के अंदर भी सिमिलर टाइप ऑफ आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप लोग वर्क करते हो। ठीक है। तो गूगल पे ऐड करते वक्त हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि हम लोग पहले जाते हैं ads.google.com पे। उसके बाद में हम लोग जब भी साइन इन पे क्लिक करते हैं और क्लिक, और हम लोग के पास सर ऐसा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ सो सॉरी, स्क्रीन क्लिक शेयर। ठीक है, आई विल जस्ट गो एंड डू इट अगेन। हम लोग को जाना है ads.google.com। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों की वेबसाइट के बारे में बताया था, मैं इसको लिंक को जो है अपने ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। सो इन केस इफ़ यू नीड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। फिर उसके बाद में आपको क्लिक करना है साइन इन पे। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट थोड़ा स्क्रीन दिखाई देगा, आपको एक गाइडेड पेज आएगा, तो आपको गाइडेड पेज नहीं लेना है, डायरेक्टली एक्सपर्ट मोड पे स्विच करना है। ठीक है। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आप लोग का जो पेज है वो इस तरीके का रहता है। ठीक है। अभी लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अभी हम लोग का जो कैंपेन का पेज है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ठीक है। सो अभी इसके अंदर फर्स्ट थिंग जो भी हम लोग काम करते हैं ना, वो यहाँ पर शुरू होता है न्यू कैंपेन से। इसके अंदर में से मैंने आप लोग को एक फीचर बताया था लास्ट टाइम, अगर आप लोग को याद होगा तो। याद है कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने आप लोग को बताया था, कीवर्ड प्लानर के लिए इसमें से आप लोग ने एक चीज़ को इसके ऊपर रिसर्च करने बोला था मैंने। तो इट्स द सेम पेज। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अभी न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। ठीक है। न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, उसके बाद में मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैंपेन एंड अ एडवर्टीजमेंट। जो हम लोग ऐड रन करते हैं वो डिफरेंट होता है, कैंपेन अलग टॉपिक हो गया। कैंपेन इज अ ग्रुप ऑफ एड्स। ठीक है। सिंपल एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर सपोज कि मेरा एक ऑफर मैं रन कर रहा हूँ, लेट्स से एनीथिंग, अगर मैं एक गेट एनी कोर्स इन 1800 रुपीज़ का मैं एक ऑफर रन कर रहा हूँ दिशा के लिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट रन करूँगा जो कि अवेयरनेस लेवल का होगा। मतलब सिर्फ मेरा फोकस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ऐड दिखाने का। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया जहाँ पर मैं अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ। मैं सेकेंड पार्ट शायद रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करूँगा, जहाँ पर मैं एक और ऐड रन करूँगा सेम कैंपेन में। ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे तीसरा चाहिए जहां पर मुझे सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब ऐड रन करना है, तो सेम कैंपेन विल हैव अ थर्ड ऐड। सो दिस इज हाउ इट गोज।
मतलब एक ही कैंपेन के अंदर आप लोग मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर विद दिस? कैंपेन और एड्स का डिफरेंस समझ आया सब लोग को? सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या? यस यस, रिकॉर्डिंग चालू है। यस, चेक कर लिया पहले मैंने। गाइस समझ आया इतना? यस कैंपेन, सर। यस कैंपेन सर। एक टॉपिक है और एड उसके अंदर जो हम लोग मल्टीपल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो विल जस्ट मूव। हम लोग कैंपेन पे क्लिक किया, हम लोग ने कैंपेन के अंदर फर्स्ट ऐड हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो, कि गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स मल्टीपल जगह पे होती है। याद है? मैंने आप लोग को बताया था सर्च इंजन पे एक ऐड होती है, इफ यू रिमेंबर। दूसरा एडवर्टीजमेंट जो होता है आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने के बाद में। तीसरा एडवर्टीजमेंट जो है, हम लोग ने बोला था यूट्यूब के ऊपर हम लोग का एडवर्टीजमेंट्स होता है, राइट? उसके बाद में ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे होते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग एप्लीकेशंस के ऐड देखते हो, आपके मोबाइल पे अगर आप कोई गेम खेलते रहोगे तो उसके अंदर ऐप्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स जो आप लोग गूगल के अंदर क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर नाउ हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे जब भी एसईओ सीखा था, सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा लिया था? लोकल बिजनेसेस, रिमेंबर? यस सर। ठीक है, तो यस सिमिलरली, सर। यस, तो सिमिलरली जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स भी रन करेंगे, तो हम लोग पहले फोकस करेंगे किस चीज़ के ऊपर? लोकल के ऊपर। लोकल बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट्स कैसे रन करोगे आप? नाउ वेन एवर यू आर रनिंग योर लोकल एडवर्टाइजमेंट्स, इनका मेन फोकस होता है सर्च इंजिन्स, और दूसरा फोकस होता है मैप्स। याद रखना, ठीक है? सर्च इंजन्स एंड मैप्स, ये दो मेन फोकस होते हैं जब भी आपके लोकल बिजनेस ऐड करते हो आप लोग। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स रन करोगे तो लोग यूजुअली यहाँ पर सर्च करेंगे कि नियर मी, और वट एवर लाइक एट वाकर्ड, और वट एवर इट इज़, मतलब ये जो ऐसे टर्म्स जो है यूज़ करेंगे, तो उसके लिए गूगल को आइडेंटिफाई होता है कि ये लोकल कुछ सर्च करे तो मुझे लोकल एडवर्टीजमेंट्स दिखाना है। तो इसके लिए सर्च इंजन्स एंड मैप्स विल बी द फर्स्ट पार्ट जहां पर आपके लोकल एडवर्टीजमेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर विद दिस? अभी हम लोग ट्राई करते हैं ऐड क्रिएट करने का। नाउ लेट्स गो एंड क्लिक ओवर हियर लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पर आ गया परफॉर्मेंस मैक्स, मतलब कि ये एडवर्टीजमेंट्स जो है ये मैक्सिमम जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर रन होने के लिए तैयार है, लेकिन मेन फोकस विल बी मैप्स एंड सर्च इंजन। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आया मेरे पास कि हम लोग का इसके अंदर मेन गोल क्या है। अगर एडवर्टीजमेंट्स रन करे तो हम लोग का मेन गोल क्या है कि अगर आप आपके एडवर्टीजमेंट पे कोई क्लिक कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए? वन इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, सेकेंड इज योर डायरेक्शंस। ठीक है, आप लोग जब भी गूगल पे आते हो कोई ये सर्च करते हो बिजनेस, उस पर आपको कॉन्टैक्ट का डिटेल्स मिल जाता है। बाकी जब भी आप लोग वेबसाइट्स पे क्लिक करोगे तो आप लोग का मेन फोकस होगा कि आप लोग का जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए। यहाँ पर आप लोग वेबसाइट के लिए फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स और डायरेक्शंस के लिए फोकस कर रहे हो। उसके बाद में नीचे आने के बाद में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लोकल बिजनेस केस में। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यूज़ और लोकेशन लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर यूज़ लोकेशन ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। इफ़ यू सी, यहाँ पर है ना मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस आ गए हैं। न्यू लोकेशन ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे बिजनेसेस इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे लिंक्ड है वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, तो मेरे सातों ब्रांचेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी जगह पे मुझे ये ऐड रन करना है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। So this is showing on its own because you signed up as Disha Computers, is Yes, it? because I have used this account aman chaturvedi 1989 @gmail अकाउंट दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर पे, और Okay. सेम अकाउंट पे मेरे ये बिजनेस लोकल बिजनेसेस क्रिएटेड है।
Okay. अगर आप लोग डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज करोगे तो ये बिजनेसेस नहीं दिखाएंगे। Sir, what is mean by email ID link? आप लोग, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लोकल बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना सीखा था, याद है? Right, right. तो सेम जो ईमेल एड्रेस आपने वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सीखा था ना लोकल बिजनेस के लिए, सेम ईमेल से Mm-hmm. लॉगिन करके आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करना है। Okay. यहाँ पर हम लोग को साइन इन का ऑप्शन आया था सर ना ये स्टार्टिंग में। फ्री है क्या? हाँ जी। फ्री है क्या ये? नहीं, अभी पेड है? हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स में आ गए ना, एडवर्टाइजमेंट इज पेड। ओके। ठीक है, सेम साइन इन करना है कैंपेन के लिए। कैंपेन के लिए। सो मैं इसके लिए लोकल इसमें मैं किधर डाल देता हूँ, यहाँ पर। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, login with the same account from which you have created your local business। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में मुझे जो भी लोकेशन चाहिए इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो उन लोकेलिटी के नियर बाय एरिया पे मेरा एडवर्टीजमेंट रन होगा। सो राइट नाउ मैंने ऑलरेडी कुछ लोकेशन सिलेक्टेड है, तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो ये पर्टिकुलर 4 लोकेशंस पे मेरे एडवर्टीजमेंट्स रन होने वाले हैं। डाउट स्टिल नाउ? ये पेज समझ आया आप लोग को? वंस अगेन हम लोग ads.google.com में गए और हम लोग का फोकस था पहले एक नया कैंपेन क्रिएट करना। वो कैंपेन हमने क्रिएट किया और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट फोकस कर रहे हैं लोकल एडवर्टीजमेंट्स, मतलब लोकल बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए। उसके लिए मैंने इधर क्लिक किया जो कि था लोकल स्टोर एंड विजिट्स। उसके बाद मुझे वो स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है क्या करना है। परफॉर्मेंस मैक्स, मतलब ये कैसा था कि पहले इसके अंदर एक और ऑप्शन था, सिर्फ सर्च इंजन्स पे अगर ऐड रन करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन अभी गूगल ने वो ऑप्शन निकाल दिया, सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स रखा है। परफॉर्मेंस मैक्स रखने के बाद में वो सभी जगह पे एडवर्टाइजमेंट रन करेगा जहां जहां पर गूगल को लगता है कि इसके अंदर पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है। सो इट कुड बी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स, इट कुड बी सर्च इंजन्स, इट कुड बी यूट्यूब एड्स, वट एवर। ठीक है, बट मेन फोकस विल बी ऑन सर्च इंजन्स एंड द मैप्स। उसके बाद में आपको किसने क्या बताया कि आपका फोकस क्या है कि आपका जो बिजनेस का जो भी आप किसी पे क्लिक करेगा वो आपको या तो कांटेक्ट करेगा या फिर आपके पास डायरेक्शन लेके आपके बिजनेस की तरफ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके लोकल बिजनेसेस सिलेक्ट करना। क्लियर टिल नाउ? ये सिर्फ मैं अभी तक कैंपेन सेट कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये लास्ट जो हुआ था जो जिसका रिकॉर्डिंग नहीं था तो वो सेम है या अलग? क्योंकि मैं लास्ट लास्ट वेबिनार को मतलब absent था। लास्ट हम लोगों ने बड़ा सेशन नहीं लिया, छोटा सेशन ही लिया था। जो हम लोगों ने फनल सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, वही थोड़ा एलोबरेट करके बताया था मैंने लास्ट टाइम पे। अच्छा, या बाकी तो वो बट अपलोड नहीं हुआ है क्या सर वो? एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, मैंने बोला आपको रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू हो गया था तो इसकी वजह से। हम्म। बट तो ये अभी क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा ये हो रहा है इसका क्या, कि लास्ट टाइम एक्चुअली मैं absent था सर, वो हम्म, वेबिनार में नहीं था। नहीं लास्ट टाइम पे हम लोग ने कुछ क्रिएट, मतलब कुछ ये एडवर्टीजमेंट देखा ही नहीं था हम लोग ने, सिर्फ बैकग्राउंड था कि ओके। मतलब फनल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स जो आप लोग अभी आगे जाके देखने वाले हो, वही सब चीज़ें लास्ट टाइम पे कवर की गई थी। तो ये गूगल एड्स के बारे में बता रहे हैं सर आप? यस यस, अभी हम लोग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट जो है ना, वो अपना प्रीवियस लेक्चर हम्म। में खत्म हो गया था। अच्छा। तो अभी हम लोग अभी ओके। एडवर्टीजमेंट्स के बाद में जा रहे हैं। अभी तो हम लोग SEO खत्म हुआ हमारा, अभी SEM पे आ गए हम लोग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओके। खत्म हो गया, अभी सर्च इंजन मार्केटिंग पे आ गए हम लोग। ओके। ओके। ओके, क्लियर? गॉट इट। गुड। क्लियर। ठीक है, सो वंस डन, इसके बाद हम लोग क्लिक करें कंटिन्यू पे। अभी ये सब मेरी डिटेल्स हो गई कंप्लीट, लेट मी जस्ट मूव। क्या रह गया भाई? ओके, अभी यहाँ पर मुझे कुछ इसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रीवियसली मैंने ऐसे कुछ एड्स क्रिएट किए थे जो ड्राफ्ट के अंदर है, तो मैं चाहे तो वो भी यूज़ कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट क्रिएट अ स्टार्ट न्यू। ये हर एक को अलग से नहीं दिखाएगा, मतलब अगर आप लोगों ने ड्राफ्ट क्रिएट किया रहेगा तो ही बताएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर है मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। पहला है कन्वर्जन, सेकंड इज कन्वर्जन वैल्यू। नाउ दिस विल कम इनटू फोकस इफ एट ऑल इफ यू हैव अ ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो। इसके अंदर क्या होता है कि
अगर आप लोग के कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो क्या ट्राई करेगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हाई वैल्यू के है वो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। बट दैट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन अगर आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपका फोकस क्या है, कन्वर्जन्स, कि आपके पास मैक्सिमम लोग आपके बिजनेस तक आ जाए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। नाउ व्हाट इज कॉस्ट पर एक्शन? कैन समबडी टेल मी? How the advertisement should proceed? ओके, एनीथिंग एल्स? देखो यहाँ पर दो सर चीज क्लिक पर वो पेड होगा ऐसा? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, देखो दो चीजें हैं। पहले तो गूगल मेरा एडवर्टाइजमेंट सब लोग को दिखा रहा है, वो दिखाने का चार्जेस वो लेगा मेरे से, दैट वुड बी नॉमिनल चार्ज, थोड़ा कम चार्ज लेगा। बट अगर कोई मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करता है तो गूगल को क्या लगेगा कि ऑब्वियसली इट्स अ पोटेंशियल कस्टमर। अग्रीड है ना? तो इफ एट ऑल, यस यस, तो इफ एट ऑल इफ यू आर गेटिंग द बिजनेस, गूगल विल ट्राई टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। तो इसके लिए लोग बिड करते हैं, इसके लिए बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है कि आप लोग एज अ बिजनेस ओनर आप एक लीड के लिए मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहते हो, ये आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पर लोकल बिजनेस केस में यू डोंट हैव टू डू दैट, जो है वो मैक्सिमम पे रखो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप लोग को मैक्सिमम एक लिमिट रखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर वैल्यू दे दोगे CPA। So how Google Ad help in that? आई एम सॉरी, How Google Ad help आपका आवाज ब्रेक हो रहा है अंत। to get? Hello, sir. Am I audible? यस, आई कैन हियर यू, टेल मी। हेलो। Do Google Ad help to generate a lead? राइट, हाउ डज इट हेल्प यू, यू मीन टू से? Help. Yeah, right. What's the extra help get with bidding? सिंपल ना, अगर आप लोग कहीं पर गूगल पे, अगर आप लोग कहीं पर भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसके ऊपर अगर क्लिक करोगे आप लोग, तो जब भी आप लोग उधर मतलब उस वेबसाइट के ऊपर जाते हो, तो गूगल विल आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल लीड। अभी आप लोग दिन भर में नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, मेड बी एनी रिसोर्स, आप लोग किसी भी इसमें हजारों एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, राइट? लेकिन आप क्लिक किसी एक पे करते हो या जिसकी Yes, आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एवरी टाइम आप किसी right. एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो मेटा, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो मेटा, या फिर अगर आप गूगल पे हो तो गूगल उस चीज के लिए उनसे पैसे ले रहा है। आपने क्लिक किया तो बिजनेस ओनर को पैसे पे करना है। समझ आया? Okay. Okay. Yes, yes. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर बिडिंग रहता है, तो बिडिंग आप लोग कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कि वो डायरेक्शन पे भी क्लिक कर रहा है तो भी पैसा देना पड़ेगा, अगर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भी पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर कॉल टू एक्शन, कॉल पर एक्शन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, कॉल CPA। ठीक है। तो लोकल बिजनेस के अंदर ऑलरेडी ये बहुत नॉमिनल रहता है, तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम पे रखो। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ लेफ्ट में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको एक एक करके हर एक चीज़ बता रहा है कि आपको क्या क्या कर, मतलब हाउ योर स्टेप्स आर गोइंग ऑन। ठीक है। वंस दिस इज डन, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सर आई हैव अ डाउट। यस। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट ये करते हैं तो उसके पैसे हमको भी ये होता है या सिर्फ हम लोग पे करना हमें पे करना पड़ता है? इसमें हमें पे करना पड़ता है बेटा। ओके ओके इंस्टाग्राम आपको कोई पैसे नहीं देता। अगर आपको कोई ब्रांड हायर कर रहा है, ओके ठीक है, तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। ओके। ठीक है। सो विल क्लिक एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है कैंपेन सेटिंग्स, जहाँ पर मैं लैंग्वेजेस सेट कर रहा हूँ कि सपोज कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों तक ही दिखाना है, मुझे मराठी स्पीकिंग इंग्लिश को क्राउड को दिखाना है या फिर सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड को दिखाना है, तो मैं वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। ऑल लैंग्वेज पे रखा तो सब लोग को ही दिखाएगा, जो भी मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है।
वंस दिस इज डन विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मेरे पास मोर सेटिंग्स करके एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट डेट एंड डेट डालूंगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, मतलब कि अगर मेरे वेबसाइट, अगर कोई मेरे इसके ऊपर लिंक कर रहा है, क्लिक कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जाके क्या करूँगा कि उस चीज़ का यूआरएल डाल दूंगा, तो डायरेक्टली वो मेरे पर्टिकुलर यूआरएल पे पहुँच जाएगा। इसमें कैंपेन यूआरएल। सिमिलरली अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपको पेजेस डालने हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ब्रांड एक्सक्लूजन चाहिए, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग पर्टिकुलर ब्रांड्स को आप लोग इसके अंदर एक्सक्लूड कर पाओगे, ठीक है। लाइक सपोज की एग्जांपल है कि अभी मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरी कोई सिस्टर कंपनी है, फिर पार्टनर कंपनी है, सपोज लेट्स से अरीना है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, है नहीं, तो अगर मैं डालता हूँ कि अरीना के बारे में कोई सर्च करे तो मेरा एडवर्टाइजमेंट मत देखो, तो आई कैन पुट दैट एक्सक्लूजन ओवर हियर, ठीक है। बट दिस इज अ रेयरली यूज्ड ऑप्शंस, ऑल दिस थिंग्स जो मोर सेटिंग्स के अंदर ये यूज नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। क्लियर विद दिस लैंग्वेज और इसमें ब्रांड एक्सक्लूजन समझ आ गया आप लोग को? गाइस टॉपिक लेंदी है, तो हर एक चीज को समझो, नहीं यस समझा तो बोलो, आई विल रिपीट इट। तो ये सब हम लोग अभी तक सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स की सेटिंग्स कर रहे हैं। सो वंस दिस इज डन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड एज एसेट्स ग्रुप। अभी एसेट्स ग्रुप बेसिकली क्या है, दिस इज एग्जैक्टली योर ad that is going to show to your potential customers or the users, ठीक है। अभी यहाँ पर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे पास ये पूरा एडवर्टाइजमेंट की सेटिंग्स है, ओके। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्रीव्यूज की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपका एडवर्टाइजमेंट्स कैसे दिखने वाला है। सो आई कैन सी इट एज पर मोबाइल फोन, अगर कंप्यूटर का प्रीव्यू देखना है तो वो भी दिखाएगा। सो दिस इज हाउ योर मोबाइल, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखने वाला आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएगा। ये दिख रहा है आपको मैप्स के ऊपर कैसे दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट्स। सो ये सारी चीज़ें जो आपको है यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। सो विल जस्ट मूव स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है आपका फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल को हम लोग जिसको लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। सो लैंडिंग पेज मैं आपको प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, बट राइट नाउ लैंडिंग पेज समझ लो कि क्या है, कि जहाँ जिस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद में जो हमने अभी देखा ना कैंपेन यूआरएल, सिमिलरली ये फाइनल यूआरएल है, जहाँ अगर कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है, अगर उसके ऊपर किसी ने क्लिक किया, कॉल नाउ की जगह आपकी जगह पे अगर आपको उसको वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालोगे। सो राइट नाउ विल जस्ट पुट इट एज www.disha.group.in। मैं यहाँ पर देखता हूँ इफ इट्स गेटिंग अपडेटेड। सर यूआरएल अपने वेबसाइट का लिंक डालना है ना? वेबसाइट का लिंक नहीं है एक्चुअली, उसके अंदर और भी डिटेल्स है, लैंडिंग पेज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सबसे पहले याद करना, मुझे आपको लैंडिंग पेज एक्सप्लेन करना है, आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा एक प्रॉपर टॉपिक है, आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ओके राइट नाउ सिर्फ इतना समझो कि ये वो है जहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाला है। वेबसाइट पे क्या दिखाना है वो लैंडिंग पेज डिसाइड करेगा, ठीक है। नाउ यूआरएल हो गया, नेक्स्ट पार्ट है आपका इमेजेस, ठीक है। अभी मैं इस पे इमेजेस प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बताएगा कि ये इमेजेस जो मुझे ऐड करने में यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, तो अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर है, और जो मैंने ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं वहाँ पर वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ध्यान से रखो या याद रखो कि जब भी आप लोग आपके एडवर्टीजमेंट्स के लिए इमेजेस लेते हो, इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर रेशियो। क्या रहना चाहिए? प्रॉपर रेशियो। रेशियो मतलब क्या है कि इसके जो डायमेंशंस है वो परफेक्ट रहने चाहिए, वरना आपकी इमेजेस एडवर्टीजमेंट में क्रॉप हो जाएगी। आई विल शो एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पर ना कुछ इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं एडिट पे जाता हूँ, लेट मी जस्ट गो इट ओवर हियर। अब मैं इस इमेजेस को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है
एक रेशियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रेशियो ये दिखाई दे रहा है। अब ये मेरा 1:1 के रेशियो में फिक्स बैठ गया, नो प्रॉब्लम इन इट। अगर सपोज मैं सेम इमेज तीनों रेशियो के लिए यूज करता हूँ तो क्या होगा, 4:5 के रेशियो में मेरा ये जो ग्रे पार्ट दिखाई दे रहा है उतना डिलीट हो जाएगा, वो मेरे यूजर को दिखाई नहीं देगा, मतलब एक इनकम्प्लीट इमेज दिखाई देगी। अगर मैं 1.91:1 की रेशियो ले रहा हूँ तो ये सिर्फ इतना दिखाई देगा, ऊपर का नीचे कट हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 अलग अलग इमेजेस डालने पड़ेंगे, 3 अलग अलग रेशियो के लिए। ये रेशियो के लिए मैंने ये वाला डाल दिया, नेक्स्ट रेशियो के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ जो कि 1.91 इसका रेशियो है, इसके लिए मैं यहाँ पर ये निकाल दूंगा। इसको कर दिया मैंने, अगेन ये वाला भी नहीं है, आई एम सो सॉरी, तो उसका प्रॉपर रेशियो चाहिए रहेगा मुझे, मैंने शायद इसमें बनाया नहीं है। फिर उसके बाद में मेरा 4:5 का जो रेशियो है, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दैट, ये वाला भी नहीं है। सो मतलब इम्पोर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पर आपके जो रेशियोज हैं वो प्रॉपरली सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके एडवर्टीजमेंट्स के इसमें वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, सो वंस आई हैव सेव्ड इट, यहाँ पर अभी क्रॉप होगा एक्चुअली में, सो आई विल जस्ट राइट डाउन द रेशियोज एज वेल। तो रेशियोज कौन से हैं, इमेजेस के इसमें रेशियो है 1:1, सेकेंड 4:5, सॉरी 4:5। रेशियोज क्या है सब लोगों को पता है, राइट? यस सर। जिसको नहीं पता मुझे बोलो, आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये मेरे रेशियोज हैं इमेजेस के लिए जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। उसके थोड़े नीचे जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद में मेरे पास क्या है, लोगो। तो लोगो के अंदर का रेशियो अलग है। लोगो का रेशियो क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल जस्ट शो इट टू यू। क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, एक है 1:1 और सेकेंड है 4:1। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट डाउन दैट एज वेल, लोगो 1:1 और 4:1। ठीक है, जस्ट राइट डाउन गूगल तो सर एड्स। लोगों का वो रेशियो में कैसे क्रिएट करेंगे? आप लोग को आपकी ग्राफिक डिजाइनर से बात करना पड़ेगा उसके लिए। ओके। ठीक है, जस्ट राइट डाउन, मतलब आपको अभी, मतलब मेरे लिए तो मैं खुद ही ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैंने देखो यहाँ पर क्रिएट किया। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आई विल शो इट टू यू। कहाँ पर गया मेरा एसएस लाइब्रेरी में, देखो ये वाला एडवर्टाइजमेंट 4:1 का मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा परफेक्टली बैठेगा लोगों के इसमें। ठीक है गाइस, क्लियर और कंफ्यूजन या एवरीवन? गाइस सब लोग हाँ ना प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ रहा है ना? ज्यादा हो रहा है तो भी बताओ कि सर बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए टॉपिक, तो नहीं, भी मुझे बस बताओ। हो गया सर, ज्यादा यस हो सर, गया सर। थोड़ा सा इसको यही समझने दे। इतना ही करना है बस। हाँ सर। जी जी। ठीक है चलो, इधर तक चेक कर लो, फिर कल का मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जी सर। ओके चलेगा। सो विल जस्ट एंड अप ओवर हियर। एक थोड़ा सा रिकैप लेता हूँ, कुछ डाउट्स है इधर तक तो मुझे बताओ। तो एक शॉर्ट में रिकैप लेता हूँ सिर्फ, देन विल वाइंड अप ओके। सर, कि इसके लिए ओके सर। या तो हम लोग सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग के पास जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है वो है हमारे पास ads.google.com। उसमें जाने के बाद में आपको क्रिएट करना है न्यू कैंपेन। कैंपेन के अंदर आप लोग के पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम लोग ने जो सिलेक्शन किया है वो लोकल एडवर्टीजमेंट्स। लोकल एडवर्टीजमेंट्स का पहले आप लोग कैंपेन सेटिंग करना है। कैंपेन सेटिंग करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आओगे जहाँ पर पहले बिडिंग सेटिंग करोगे, फिर कैंपेन सेटिंग, फिर एसेस ग्रुप के अंदर आप लोग ने यहाँ तक देखा हुआ है, इतना देखना है। ठीक है,
सो Yes, जस्ट sir. गो थ्रू ओके इट, सर। जहाँ पर कंफ्यूजन आया यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है। सर इमेजेस अभी आपने वो आपका साइट ओपन है इसलिए मिला ना, आपने तो हमारे यहाँ साइट्स पे भी इमेजेस नहीं है तो। आप लोग डायरेक्टली क्रिएट कर, आप लोग ये जो ये काम है ना ग्राफिक डिजाइनर काम है, हाँ तो आप ये उनसे बनवा के लोगे। और हम ओके लोग का एडवर्ड्स ये मतलब जब भी गूगल एड्स खत्म होगा उसके बाद में हम लोग का जब भी नया टॉपिक चालू होगा उसके बीच में आप लोग कैनवा सिखा दूंगा, ठीक है। तो ओके। आप लोग खुद डिज़ाइन कर पाओगे। कितने लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पर आता है? सर थोड़ा बहुत कैनवा में ही ट्राई सर करता हूँ। कैनवा यूज किया है लेकिन इतना प्रॉपर यूज नहीं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को कैसे उस पर वर्क करना है ना परफेक्टली वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। ओके चलेगा, सो विल एंड द सेशन फॉर टुडे। ओके यस ओके सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट Okay, एवरीवन, sir. बाय बाय, गुड नाइट। नाइस।